मोदी के अपने ही गढ़ में यानी गुजरात बीजेपी में दो फाड़ हो गई है और इधर बीजेपी के अंदर ही आपस में ही बगावत हो रही है। और देखिए, चेतावनी के बाद वहां के जो मंत्री हैं रूपाला, उनको माफी भी मांगनी पड़ी है। और अगर मैं कांग्रेस की बात करती हूं तो 7 नेताओं को ढूंढ रही है कांग्रेस। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप जानेंगे कि गुजरात बीजेपी में बगावत क्यों हो गई है। दूसरा, मंत्री और बीजेपी चीफ जो कि गुजरात के बीजेपी चीफ हैं, उन्होंने क्यों मांगी माफी। देखिए, रूपाला हैं, इन्होंने आखिरकार किससे और क्यों मांगी माफी। तीसरा, किन सीटों पर आपस में ही लड़ रही है बीजेपी। चौथा, मोदी के गढ़ में कलह की आखिर वजह क्या है, किन कारणों से यहां पर बगावत हो रही है। और पांचवा, कि कांग्रेस की भी हालत वहां पर इतनी सही नहीं है, 7 नेताओं को ढूंढ रही है, यानी 7 सीटों पर इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे। अभी 1 महीने में चुनाव है उधर और इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप ये पूरी राजनीति समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आ जाइए कि आखिरकार गुजरात बीजेपी में बगावत क्यों हो रही है। देखिए, यहाँ पर जो अपने ही प्रत्याशी हैं बीजेपी के, जिनको अभी टिकट मिला है, वहां पर कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। और देखिए, कार्यकर्ताओं के बिना आखिरकार आप चुनाव प्रचार कैसे करेंगे और चुनाव कैसे जीतेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस पूरे एपिसोड पे खामोश हैं और जिन कद्दावरों को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, उनको टिकट काट दिया है, वो लोग आग में घी डाल रहे हैं बीजेपी को विरोध पर। यहां तक कि बीजेपी के प्रत्याशियों पर इतना विरोध हुआ कि उनको 2 उम्मीदवार बदलने पड़े। कौन कौन से? वडोदरा एक सीट है, वहां पर 14 में मोदी जीत चुके हैं, यानी 2014 में प्रधानमंत्री मोदी वहां से जीत चुके हैं। और 2019 में रंजनबेन भट्ट वहां पर जीत चुकी है और कोई कम मार्जिन से नहीं जीती, 5 लाख मार्जिन से जीती थी। लेकिन इस बार जैसे ही बीजेपी ने इनको वापस से टिकट दिया, विरोध शुरू हुआ। तो फिर हुआ यूं, वडोदरा में बीजेपी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। और किसको बनाना पड़ा? 33 साल के डॉक्टर हिमांशु जोशी अब वहां से लड़ने वाले हैं। बीजेपी ने इनको टिकट दिया है। लेकिन एक और बात बता दूं, एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक वरिष्ठ एमएलए हैं गुजरात बीजेपी के, योगेश पटेल। अगर जब ये जो जोशी हैं, जिनको हिमंत जोशी को जहां पर टिकट मिला है यहां से वडोदरा से, वो एक स्कार्फ पहनाने की कोशिश करते हैं, बीजेपी का स्कार्फ। किसको? योगेश पटेल, जो कि गुजरात बीजेपी के एमएलए हैं और दिग्गज है। तो उनको जैसे स्कार्फ पहनाने की कोशिश करते हैं, वो इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो ये इस तरीके से विपक्ष दिखा रहा है कि देखो गुजरात बीजेपी के अंदर की कलह देखो। अब देखिए, अगर मैं दूसरी सीट की बात करूं जो कि है साबरकांठा, इसमें भीखाजी ठाकुर को उतारा गया पहले बीजेपी की तरफ से, लेकिन फिर उन्होंने ही टिकट लौटा दिया, क्योंकि यहां पर इस सीट पर विरोध शुरू हो गया था। और उसके बाद ठाकुर ने खुद ही अपनी इच्छा बता दी सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। पर आखिरकार इसमें यह बात सामने आई कि इनको सीट से हटाया गया और इनकी जगह पे किसको चुना गया? पूर्व कांग्रेस एमएलए महेंद्र की पत्नी शोभना बरैया अब यहां से लड़ेंगी। लेकिन इन पर भी अभी विरोध हो रहा है। अब तक शांत नहीं है समाज और कार्यकर्ता, यहां तक कि वहां पर इलाके में बंद का भी विरोध, यानी बंद भी बुला दिया गया, विरोध हो रहा है, कार्यकर्ता नाराज है, ये जो ठाकुर समाज है वो नाराज है। और मैं आपको बता दूं, 7 मई को 26 सीटों पर, सारी 26 सीटों पर गुजरात में वोटिंग होनी है। ये भी आप जान लीजिए कि 2014 और 2019 में बीजेपी ये सारी की सारी सीटें जीती थी, लेकिन अब ये बगावत हो रही है। अब दूसरा देख लीजिए, मंत्री और बीजेपी चीफ ने क्यों मांगी माफी। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, आप जानते होंगे उनको। उन्होंने राजपूतों के आगे 3 बार हाथ जोड़कर माफी मांगी। इनके चक्कर में जो बीजेपी चीफ हैं सीआर पाटिल गुजरात के, उन्होंने भी एक बार माफी मांगी कि इनको क्षमा कर दीजिए। लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला को क्षमा नहीं मिल पा रही है राजपूतों से। राजपूत तो कह रहे हैं कि जो राजकोट से आपने टिकट दी है ना पुरुषोत्तम रूपाला को, उनको वापस ले लो, चाहे किसी और को खड़ा कर दो, लेकिन रूपाला को हम नहीं खड़ा होने देंगे। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार पुरुषोत्तम रूपाला ने ऐसा किया क्या जिनकी वजह से इनको माफी भी मांगनी पड़ रही है और राजपूत इनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल रूपाला एक पाटीदार हैं और उन्होंने, क्योंकि राजपूत समाज और महाराजा, आपको पता है, हमारी हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो इन्होंने एक बयान में एक रैली के दौरान ये कह दिया कि जितने भी महाराजा थे, जितने भी क्षत्रिय थे, वो अंग्रेजों और ये जितने भी शासक थे उनके आगे उन्होंने घुटने टेक लिए, और तो और अपनी जो बच्चियां थी उनसे उनको बिहा दिया। तो इस पर ये जो क्षत्रिय समाज है, जो राजपूत समाज है, वो एकदम गुस्सा हो गया और बोला कि अब हम राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला को उतरने नहीं देंगे। और अगर मैं कुछ गणित की बात करूं ना, तो 5000 राजपूत वोटर हैं इस सीट पे, 17% पूरे गुजरात में है, लगभग 3 लाख इस पूरे राजकोट डिस्ट्रिक्ट में राजपूत वोटर्स हैं। और एक और बात जान लीजिए कि जो क्षत्रिय और पाटीदार हैं, इनकी पुरानी
नहीं, इनकी जो जंग है वो पुरानी है। वो कैसे कि ये लोग आपस में, ये दो अलग अलग कास्ट एंड कम्युनिटीज हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि एक दूसरे का मर्डर भी किया है इतिहास में तो। लेकिन फिर ये कहा जाता है जैसे ही मोदी जी यहाँ पर आए और सारा जो एकदम ये लोग एकजुट हो गए हिंदू वोट बैंक के नाम पे, तो ये सारी जितनी भी जो इनके अंदर की लड़ाइयाँ थी वो खत्म हो गई। लेकिन अब जब ये बयान सामने आ गया है तो इससे अब बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ गई है। और राजपूत तो ये कह रहा है, राजपूत वोटर्स ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप किसी राजपूत को टिकट दो, लेकिन आप किसी दूसरे पाटीदार को दे दो। देखिए रूपाला तो पाटीदार हैं, तो राजपूत कह रहे हैं आप किसी दूसरे पाटीदार को उतार दो, लेकिन रूपाला को तो नहीं उतारने देंगे हम, ये हमारी मांग है। देखिए क्षत्रिय राज शेखावत ने, इन सब के चलते जो क्षत्रिय कम्युनिटी से नेता आते हैं राज शेखावत, उन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी। ये करनी सेना के चीफ भी रह चुके हैं और इन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ दी इन सब बगावत के चलते। और नाराज राजपूतों की आंच राजस्थान और यूपी में भी पहुंच गई है। ये लोग कह रहे हैं कि अगर आप हमारी मांग नहीं मानेंगे तो हम पूरे इंडिया में, पूरे भारत में इसके खिलाफ विरोध पे उतर जाएंगे सड़कों पर। अब तीसरा है कि किन सीटों पर आपस में लड़ रही है बीजेपी। आपको कुछ सीटें बता देती हूं। सबसे पहली है सुरेंद्र नगर, जहां पर महेंद्र मुंजपरा की जगह जब चंदू शिहोरा को उतारा और अब जो ये पूरा कोली समाज है जिनकी लगभग आबादी होगी 5 लाख, वो अब विरोध में उतर आया है, नाराज है कि ये जो चंदू शिहोरा को उतारा है हम इनको नहीं मानेंगे। अब जूनागढ़ में देख लीजिए, राजेश को उतारा गया है और एक बात कही जा रही है कि ये जो कोली समाज है वो ही विरोध कर रहा है और कोली समाज ये कह रहा है कि हमारे एक समाज के डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया और उस सुसाइड नोट में राजेश का नाम है, तो जूनागढ़ से हम इनको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पोरबंदर में देख लीजिए, मंत्री मनसुख मांडविया को बाहरी बताया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि मनसुख मांडविया बाहरी हैं तो इनको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इनका टिकट या इनकी सीट बदलो या टिकट बदलो। अमरेली में देख लीजिए, भरत सुतारिया के कारण लड़ाई हो रही है, 2 गुट आपस में लड़ रहे हैं। वलसाड़ में देख लीजिए, धवन पटेल को उतारा गया है और इनको भी कहा जा रहा है बाहरी है, हम लोगों के साथ जुड़ाव नहीं है तो हम इनको मानते नहीं है। पत्र लिख लिख कर आला कमान को कहा जा रहा है कि इनको इस सीट से हटाओ। साबरकांठा में मैंने आपको बता ही दिया है कि पूरा ठाकुर समाज विरोध पे उतरा हुआ है कि आप साबरकांठा से जो आपने एक बाहरी, मतलब जो पूर्वी कांग्रेस विधायक की जो ये पत्नी को आपने बनाया है, अगर आप उनको ले आए हैं तो हमको साबरकांठा में भी देखिए ठाकुर समाज का विरोध चल रहा है। तो अब इन सीटों पर बीजेपी क्या करेगी वो आगे देखना होगा। अब चौथा देख लीजिए कि ये सब तो विरोध चल रहा है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन मोदी के गढ़ में ये कलह की वजह क्या है? इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है, प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से सीएम रह चुके हैं और इसके बाद ही वो केंद्र की राजनीति में आए, तो आखिरकार गुजरात में ये ऐसा क्यों हो रहा है? गुजरात बीजेपी में ये बगावत क्यों चल रही है? तो दरअसल अगर मैं आंकड़े की बात करती हूँ तो पिछले 4 साल में तकरीबन 60,000 कांग्रेसी बीजेपी में आ चुके हैं। अच्छा, ये तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसमें हो ये रहा है कि जो ऑलरेडी बीजेपी में थे, जो शुरुआत से बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेसी बाहर से आए हैं, पार्टी इन सबको ज्यादा मान दे रही है, ज्यादा तवज्जो दे रही है, और जो हम शुरू से बीजेपी के हैं हमको कम मान सम्मान और इनफैक्ट जो जिम्मेदारी है, इनफैक्ट जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी कम मिल रही है। देखिए, पाटिल ने 5 लाख वोटों से जीत का टारगेट रख दिया है। पाटिल कौन है? पाटिल बीजेपी चीफ हैं गुजरात के। वो ये कह रहे हैं कि इस बार जिसको टिकट मिली है 26 सीटों पर कम से कम आपको 5 लाख के मार्जिन से जीतना है, मतलब जो सामने वाला प्रत्याशी है उससे 5 लाख ज्यादा आपके वोट आने चाहिए, ये टारगेट दे दिया है। अब कार्यकर्ता ये कह रहा है कि टिकट में तो आला कमान अपनी मनमानी कर रहा है और टारगेट हम वर्कर्स को दे दिया है, तो आखिरकार हम क्या करें? हमारी मानी भी नहीं जा रही है। कई नेताओं की जमीनी पकड़ और पहचान ही नहीं है। अब ये लोग तो यही कह रहे हैं कि कुछ तो बाहरी हैं और कुछ नेताओं की जमीनी पकड़ ही नहीं है, तो आखिरकार ये कार्यकर्ता कैसे जितवा देगा 5 लाख वोटों से? तो इसलिए कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत नाराज हैं और बीजेपी इन सब नाराजगी को सही करने के लिए इस वक्त गुजरात में जुटी हुई है। अब 5वां है कि आखिरकार ये 7 नेता क्यों ढूंढ रही है कांग्रेस। देखिए, आपको इतना पता होना चाहिए, जब 2014-2019 में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी जीतती आ रही है तो कांग्रेस इतनी गुजरात में स्ट्रांग नहीं है। और अब बात तो इधर आ गई है कि अब 7 प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं कांग्रेस को, अभी तक 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारे ही नहीं है। और तो और जो इनके दिग्गज नेता हैं जैसे कि भरत सोलंकी, जगदीश ठाकुर, इन लोगों ने इनकार कर दिया है कि हम तो चुनाव नहीं लड़ते। रोहन गुप्ता जो कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता में आते हैं, उन्होंने बीजेपी शामिल कर दी। कांग्रेस ने रोहन गुप्ता को गुजरात से टिकट दिया लेकिन उन्होंने लौटा दिया कि मैं तो नहीं लड़ता चुनाव। और तो और आज ही आपने सुना होगा गौरव वल्लभ
वो भी कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता में आते हैं और उन्होंने भी आज बीजेपी शामिल कर दी। तो देखिए कांग्रेस धीरे धीरे करके हर जगह टूट रही है। अब देखिए 7 सीटों पर कांग्रेस नहीं ला पा रही उम्मीदवार। ये 7 सीटें कौन सी है? महसाणा, जूनागढ़, वडोदरा, अहमदाबाद पूर्व, सुरेंद्र नगर, राजकोट, नवसारी, इन सब में परेशान है क्योंकि प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं इन लोगों को। कांग्रेस को जीत की गारंटी नहीं। अच्छा, इनको ये भी लगता है कि अब गुजरात जैसे प्रदेश में जहां पर बीजेपी इतनी स्ट्रांग है तो इनको लग ही नहीं रहा है, जीत की गारंटी नहीं है, इसलिए टूट टूट के बीजेपी में जा रहे हैं। निराश हैं यहाँ के कांग्रेस वाले और कांग्रेस के पास पैसे भी नहीं है। वो हमारे राजस्थान में कहते हैं ना, पीसा कोनी। तो कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बता दिया है कि भैया हमारे फंड सारे फ्रीज कर लिए हैं और हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास कैंपेन करने के लिए पैसे नहीं है और अंदरूनी कलह अलग चल रही है। तो इस सब में कांग्रेस परेशान हो गई है। हालांकि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अब इतने कांग्रेसियों को भर दिया है अपनी पार्टी में कि अब बीजेपी कांग्रेस की पार्टी हो गई है। हालांकि अब इस पे ये सारे जितने भी जो है बयान आ रहे हैं कि जितने भी बाहरी लोग आ रहे हैं, बीजेपी उनको ज्यादा तवज्जो दे रही है, इसलिए जो बीजेपी वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं। देखिए गुजरात और उत्तर प्रदेश मोदी और योगी का गढ़ माना जाता है और इसमें जब ऐसी खबरें आती हैं तो विपक्ष की मौज हो जाती है। विपक्ष तुरंत चालू हो जाती है इस पे पोस्ट करना, इस पे ट्वीट करना। और अब क्योंकि गुजरात में बगावत चल रही है तो विपक्ष की भी नजरें इस पर है कि गुजरात में बीजेपी का अगला स्टेप क्या रहता है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।